हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट डर्फीज टॉयज एंड्रॉइड 13 रूम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। हर एक चीज़ डिटेल में कवर करूंगा, कस्टम कर्नल पे परफॉर्मेंस कैसी है, बैटरी बैकअप वगैरह। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। रोम जो है एंड्रॉइड 13 पर रन कर रहा है। जून का सिक्योरिटी पैच है। रेक्स का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट। मैंने NG की फ्लैश किया हूँ लेटेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सेफ्टी नेट पास देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट। और जो Gcam है बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है Gcam की। वीडियो देखा नहीं है तो जाके देख लो, बेस्ट Gcam फॉर पोको F1 साइपनोमंडा सर्च कर लेना। बाकी यहाँ पे सीलिंग स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर गूगल फीड की, तो स्मूथ, बिल्कुल मक्खन जैसी गूगल फीड की स्मूथनेस। और हे गूगल, ओके गूगल, बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट अनाउंसमेंट होता है, इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो भाई देख रहे हो ना, बिल्कुल यहाँ पे ऐप खुली जा रहा है और स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐप ओपनिंग बिल्कुल फास्ट और फाड़ू। ठीक है, तो अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क सेक्शन से। तो यहाँ पे जो प्रीफर नेटवर्क है उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो 4G रिकमेंडेड है और 3G का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हम चलते हैं ऐप्स वाले सेक्शन पे। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में यहाँ पे डर्प का लॉन्चर देखने को मिलेगा और इसमें कुछ कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो, वैसे काफ़ी सारे हैं। और हाइड ऐप्स और प्रोटेक्ट ऐप्स दोनों का ऑप्शन मिलेगा लॉन्चर के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाइड भी कर पाओगे और प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। उसके बाद बात करूँ यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस की, तो गेम स्पेस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी पैरेलल स्पेस का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाती है, जैसे कि लाइव कैप्शन वगैरह है और डायरा साउंड इन्हांसर वगैरह देखने को मिलेगा। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल है और मीडिया का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शंस आप यूज़ में ले पाओगे। डिस्प्ले की बात करूँ, ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन में जो है यहाँ पे एज लाइटिंग का ऑप्शन यहाँ दिया गया है और यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, सब मिल जाएगा। डार्क थीम बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है और यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वगैरह सब कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, और हाँ, लाइव डिस्प्ले में आने के बाद डिस्प्ले मोड को आपको सेट करना पड़ेगा, मतलब नाइट वगैरह, अगर आपको नाइट लाइट पसंद हो तो। मुझे तो नाइट लाइट ही सेट करना पड़ता है, उसके बगैर मेरे आंखों को काफ़ी दिक्कत होती है। और डायरेक्टली उसका शॉर्टकट अवेलेबल नहीं होता है नोटिफिकेशन पैनल पे, यार बहुत दिक्कत होती है यार उससे मुझे। ठीक है, बाकी यहाँ पे डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू स्लीप देख रहे हो आप, स्पीड देख रहे हो, बिल्कुल फास्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर जो है वॉलपेपर एंड स्टाइल में जो है यहाँ पे थीम्ड आइकन्स वगैरह आप इनेबल कर पाओगे। कार्टूनिश सा स्टाइल लग रहा है थीम्स आइकन्स का, लेकिन अच्छा है वैसे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे चलेंगे सिक्योरिटी में। तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक बिल्कुल फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इशू नहीं है, डिले विले कुछ नहीं है, बिल्कुल फास्ट और अच्छे से वर्क करता है। ऐप लॉक का सपोर्ट है। ठीक है, हाइड ऐप्स का सपोर्ट मैंने लॉन्चर में है, बताया था आपको। बाकी ऑटो रिबूट का ऑप्शन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट USB का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम चले जाते हैं आप सिस्टम में। तो जस्टिस में आओगे तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, नेविगेशन कीज़ या फिर जस्टिस आप यूज़ में ले पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, बटन्स वाले सेक्शन में, तो नेविगेशन कीज़ जो होती है उनको आप इन्वर्ट कर सकते हो। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है पावर मेनू में। और क्विक टॉर्च का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूं, तो वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह हम कर सकते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद USB वगैरह जो है आप लगाते बराबर फाइल ट्रांसफ़र वगैरह उस पर सेट कर सकते हो। डर्प स्पेस में आ चुके हैं। बैटरी सेटिंग्स में जो है बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट दिखा सकते हो। क्लॉक में AM PM आपको पसंद तो रख सकते हो। स्टेटस बार आइटम्स वगैरह सेट कर पाओगे। ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है। मिसलिनियस की बात करूँ तो लोगो वगैरह चाहिए तो रख सकते हो। कलर्ड आइकन्स हैं। उसके बाद जो है प्राइवेसी इंडिकेटर्स इनेबल डिसेबल आप कर पाओगे। उसके बाद बात करूँ नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे रीथिकर है। क्विक सेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर, उसका पोजीशन, ऑलवेज और ऑटो वाला जो ब्राइटनेस का बटन होता है वो भी आप लगा सकते हो। एनिमेशन सेट कर सकते हो वाइब्रेट ऑन टच स्टाइल के लिए, मतलब नोटिफिकेशन पैनल पे। बाकी यहाँ पे जो है लॉक स्क्रीन UI पे जो है चार्जिंग एनिमेशन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह चाहिए तो बैटरी चार्जिंग के टाइम आप उसको रख सकते हो। जनरल सेटिंग्स के बारे में बात करूँ तो एनिमेशन स्टाइल P वगैरह रख सकते हो एंड्रॉयड 9। ओके, बाकी यहाँ पे जो है UI स्टाइल काफ़ी सारे दिए हैं। एडवांस मोनेट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन कर पाओगे। बाकी फॉन्ट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं
और ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल इतने सारे दिए हैं, बढ़िया लगता है भाई। थीन वगैरह रख के देखना कभी, मतलब फील्ड वाला अच्छा लगता है वो। बाकी यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एडेड देखने को मिलेगी, जो मतलब आइकन्स है, सिग्नल आइकन्स, ठीक है, वाईफाई आइकन्स वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एडेड है इस बार। बाकी नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो आप, ठीक है, थीमिंग में जाके। बाकी ये पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट वगैरह मिल जाता है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में। तो सबसे पहले बैटरी वाले ऑप्शन में आ चुके हैं। थर्मल प्रोफाइल जो है, जो भी आपको सेट करना है कर लेना, बेंचमार्क वगैरह, मतलब जिसका परफॉर्मेंस बेटर चाहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी चार्ज वार्निंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे बैटरी फूलने से बच जाएगी, रिंगटोन बच जाएगा। और उसके बाद बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, ब्लॉक सेंसर है, बैटरी की बचत करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं। डर्प में यही फ़ायदा है कि बैटरी बचत के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं। बाकी बैटरी ड्रेनिंग देख पा रहे हो, कुछ 9% बैटरी ड्रेन है, मतलब 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है, नॉर्मल यूज़ है, ठीक है। और चार्जिंग स्पीड 1600 से 1700 2 एम्पियर तक के चार्जिंग स्पीड अच्छी देखने को मिलेगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले ये जो स्कोर देख रहे हो, ये स्टॉक कर्नल का स्कोर है, जो रेक्स कर्नल है उसका, ठीक है। अब बात करते हैं एनजी के कर्नल का। तो अजीब बात ये लगी कि एनजी के कर्नल का स्कोर कम निकल के आया एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कर्नल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ गीकबेंच 5 स्कोर की, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये स्टॉक कर्नल का स्कोर है, जैसे कि देख पा रहे हो 498 2034। उसके बाद यहाँ पे अगर कस्टम कर्नल एनजी के लेटेस्ट 497 और 2100। यहाँ पे ये दो देख पा रहे हो 72% है स्टॉक कर्नल का सीपीयू थ्रॉटलिंग, और जो कस्टम कर्नल है 84% है सीपीयू थ्रॉटलिंग, एनजीके का कर्नल है वो, ठीक है। अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो यहाँ पे जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, सबसे पहले तो स्टॉक कर्नल पे यहाँ पे मेरे को गेमिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल सा ही मिल रहा है, मतलब बैलेंस में बोलूँगा। हार्डकोर गेमर हो तो भी यहाँ पे जो है अच्छा नहीं लगेगा, नॉर्मल से छोटे मोटे लैग्स आपको फेस करने को पड़ेंगे। और कस्टम कर्नल डालोगे तो भी वही हाल है, यहाँ पर हल्के फुल्के लैग्स आपको फेस करने को मिलेंगे। लेकिन बैटरी बैकअप बहुत अच्छी है इस रोम की, और बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे को काफ़ी सही लगी है। बस गेमिंग में ना थोड़ा सा ढीला लग रहा है रोम इस बार, बाकी चीज़ें एक नंबर है, ठीक है। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में बोलूँ तो उसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टॉलेशन वीडियो, उसको देख के आप कोई भी रोम फ्लैश कर सकते हो। मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया, तो जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।